हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप जानते हैं कि जे आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं और साथ में जेईई और नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जेईई और नीट की तैयारी में देखिए होता क्या है कि वहां पर जो क्लासेस आप ले रहे होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें बहुत कम आपको थ्योरी ना के बराबर मिलती है। तो जो बोर्ड एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो खोपड़ी खराब हो जाती है, जैसे कि इस बच्चे की खराब हो गई है। तो आपको थ्योरी और डेफिनेशंस और ग्राफ, इसका मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूं। इन थ्योरी और डेफिनेशंस को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज मिस मत करिएगा। तो आप तेजी से वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, कोई भी चीज शुरू से अंत तक मिस नहीं होनी चाहिए, वरना वही चीज आ जाएगी एग्जाम में और रह जाएंगे आप। तो ठीक है, चालू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर फिजिक्स का मिलता है आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट इन सुपर इजी लैंग्वेज। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने बोला कि जेईई नीट की भी तैयारी आप साथ में जब करते हैं तो थ्योरी कम पढ़ते हैं, जिससे फिर आपको दिक्कत होती है। और फिर क्या होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में थ्योरी डिफिनेशन को लेकर आपकी चिंता बढ़ जाती है, और चिंता बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि भाई जब आ ही नहीं रहा है तो चिंता तो बढ़ेगी। इसी को देखते हुए मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी, यानी कितने नंबर की थ्योरी आपकी आएगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये अंदाजा ले लेते हैं, फिर चैप्टर वाइज थ्योरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, 2024-25 में थ्योरी करीब करीब 22 नंबर की आने वाली है, डेरिवेशन करीब करीब 16 से 20 नंबर के, और न्यूमेरिकल्स 28 से 32 नंबर के। ये टोपोग्राफी या सेगमेंटेशन है मोटे तौर पे। तो इस थ्योरी को आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा खासा 70 में 22 नंबर तक होल्ड करता है, और तरह तरह के क्वेश्चन पिकअप हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर वाइज, पूरी थ्योरी समझते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पहला चैप्टर आपके सामने है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। वेक्टर फॉर्म खास तौर पे, क्योंकि कई बच्चे वेक्टर फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं करते, फंस जाते हैं। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बहुत आती है, आप प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर उठाएंगे आपको दिख जाएगा। राइट गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों लिखने को आपके लिए आएगा। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करता हूं, पोटेंशियल कैपेसिटेंस की। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, ये बहुत मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तैयार जरूर कीजिएगा, मिस मत करिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की। डाइलेक्ट्रिक मीनिंग एंड प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करता हूं, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और साथ में इसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या है। आप अच्छा एक चीज बताइए, अगर पढ़े कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी एक्सेलेरेटेड मोशन है, एक्सेलेरेटेड मोशन के अंदर आती है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यानी एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म, जरा हमको बताइए। अगर आपने पढ़ाई की है, देखें कितना अंदाजा लग रहा है। दो ऑप्शन दे दिए, एक्सेलेरेटेड वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या स्पीड कह लीजिए आप। चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके कि दोनों में से आपके हिसाब से क्या है। पढ़ने वाले बच्चे ही इसको सही कर पाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो कमेंट ना करें। और एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है, इसकी भी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, कई चीजें जो पूछी जाती हैं तो उसको भी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। राइट बायो-सावर्ट्स लॉ, ये अच्छे से आना चाहिए। राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर दूसरे साल ये मिलेगी आपको। 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है, जो पैरेलल वायर के जब करंट फ्लो कराते हो उसकी वजह से जो डेफिनेशन बनती है। प्रिंसिपल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये बहुत पूछ लिया जाता है। और कन्वर्जन इसका एमीटर या वोल्टमीटर में, इसको भी तैयार करके रखिए। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, फेरो एंड डायमैग्नेटिक इन प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, और इनकी सब्सटेबिलिटी को लेके भी आपका वैल्यू पूछी जाती है कि भैया ये एक वैल्यू दे देंगे 0.1, और जरा बताओ तो ये कौन सा मटेरियल है, ये सब्सटेबिलिटी का आपके हिसाब से ये फेरो है, पैरा है, या डायमैग्नेटिक, जरा बताइएगा। ऐसे पूछ लेते हैं, देखिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साथ में प्रॉपर्टीज इसकी तैयार करके देखिएगा, बहुत आनी बिल्कुल पक्का है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, फेरेडे लॉ लिखने को आता है, लेंज लॉ आता है, लेंज लॉ अक्सर आता है, आएगा। और एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, या इसके जो कोफिशिएंट्स L और M होते हैं, इसकी भी तैयारी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा।
चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। तो व्हाट इज पावर फैक्टर, जरा बताइए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और बहुत बच्चे गलत करेंगे, मैक्सिमम पावर फैक्टर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जरा कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ी पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से की है तो सही करेंगे, वरना गड़बड़। ट्रांसफार्मर, इसका डायग्राम, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, यानी पूरा ट्रांसफार्मर, इसकी वर्किंग, लेवल डायग्राम, थ्योरी सब पूछी जा सकती है, तो ट्रांसफार्मर भी तैयार करके रखें। चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे तो फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आना चाहिए। प्रॉपर्टीज स्पेक्ट्रम, ये तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो तैयार होना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, तो व्हाट इज टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर सवाल आके रहेगा, थ्योरी वाला भी आता है। एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसका ऑप्टिकल फाइबर वाला जो एप्लीकेशन है वही अब कोर्स में रह गया है, उसकी ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग जरूर पकड़ के तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये आना एकदम पक्का है, समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोप चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक डायग्राम आ गया है पेपर में, मुझे दिखाई पड़ रहा है। आपकी 21 फरवरी को जो पेपर है उस समय ये एक छपा हुआ मिलेगा आपको, ये भाई भी से समझ लीजिए। आगे चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स, हैगन्स प्रिंसिपल, ये लिखने को आता है कि हैगन्स प्रिंसिपल लिखिए। साथ में रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है, इसका एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी है, वो आप भी पढ़े होंगे। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस वर्सेस डिफ्रैक्शन, इसको भी तैयार कीजिएगा अच्छे से। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत पूछा जाता है। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, ये पूछेगी आइंस्टाइन इक्वेशन। यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपसे बहुत पूछी जाती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। वर्क फंक्शन क्या होता है ये भी बहुत आता है, फाई नॉट लिख देते हैं, उम्मीद करता हूं, या कई लोग डब्ल्यू नॉट लिखते हैं, तो वर्क फंक्शन क्या होता है ये भी, और साथ में आइंस्टाइन की इक्वेशन। डी ब्रॉय, इसको ब्रॉय पढ़ते हैं, ब्रॉकली लिखते हैं, लेकिन डी ब्रॉय वेव की, और बहुत सारे ग्राफ हैं इसमें, 5-7 ग्राफ है, तैयारी करके रखिएगा, ग्राफ यहीं से पूछा जाएगा। डुअल नेचर की ये कहानी है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, एटम्स की, तो इसमें आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल लिमिटेशंस, आप ऑल्सो लिमिटेशन भी बोर मॉडल की आनी चाहिए, नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा। और डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, ये सेकंड पोस्टुलेशन जो थी NH/2 पाई, जहां ये बोला था बोर ने कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट का, वो जब इतने के बराबर होगा तो स्टेबल ऑर्बिट्स बन जाती हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है तो एनर्जी खर्चा नहीं होती। वो कहां से ये आ गया NH/2 पाई, इसका एक्सप्लेनेशन नील डी ब्रॉय ने दिया था, उसको इंक्लूड करना होगा। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी सभी के लिए कांस्टेंट होती है मोरलेस। व्हाट इज मास डिफेक्ट डेल्टा एम, एंड व्हाट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, और बीएन कर्व, यहां पर एक और जोड़ लीजिए, नंबर 2.1 कर देते हैं, बीईएन कर्व, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनाने को भी आ जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके रखिएगा। फाइनल चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की, तो मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ता है। इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और मेटल्स हैं, इनको डिमार्केशन करिए या क्लासिफिकेशन करिए। व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होता है ये पूछते हैं। मेन फीचर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन में क्या होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट होती है, उम्मीद है पढ़ा होगा आपने, तैयारी कर लीजिएगा। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, ये पूछा जाता है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन का एक डायग्राम आना पक्का है। तो ये सारी बातें रहीं, तैयार जरूर इसको नोट करिएगा, और आप इसको कर पाए इसके लिए मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियोस बनाए हैं, 1 शॉट डिटेल्ड वीडियो है, कम समय में पूरी चीज क्लियर आप देखिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि आपको पसंद आना पक्का है। इसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब मिलेंगे। साथ में ये जो है PYQ सीरीज है पिछले 10 सालों की, ये भी पढ़ने के बाद जब ये लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस तिगुना हो जाएगा, और रिवीजन के लिए 1 आवर 60 मिनट्स के 1 शॉट आपको मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी करा देंगे, रिवाइज करा देंगे। अगर आप कुछ फीस पे करने की इच्छा करते हैं तो सॉलिड कोर्सेज आपके लिए हैं, जैसे न्यूमेरिकल पे फोकस करता है 12th संपूर्ण, ये पिछले 10 साल के PYQ वीडियो मिलेंगे,
एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स पूरी किताब के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे सरल भाषा में। तो न्यूमेरिकल की यहां से छुट्टी हो जाएगी। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 24 नंबर का आपका आता है, वो 24 नंबर वीडियो कोर्स है, 24 नंबर की छुट्टी। केस स्टडी के भी 56 वीडियो हैं इसके अंदर, असर्शन रीजनिंग करीबन 250 हैं, एमसीक्यू 300 से ऊपर हैं, सारे वीडियोस हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहां क्वेश्चंस की छुट्टी। और साथ में देखें अगर आप, रही बात डेरिवेशंस की, तो एक कोर्स मैंने डेरिवेशन के ऊपर बना दिया, पूरी बुक के 130 डेरिवेशंस के वीडियो अवेलेबल हैं विद प्रिंटेबल नोट्स, जो आप तैयारी कर सकते हैं। यानी इन तीनों कोर्सेज से आपका फुल पेपर कवर हो जाता है। अब कोई बच्चा इनमें से जो भी आपको सूट करता ले सकते हैं। कई बच्चों को क्या होता है, तीनों कोर्स चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी भाई सही करने हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सही करने हैं और डेरिवेशन भी सही करने हैं। तो तीनों अलग अलग लेने की जगह आप द्रोणा 2.0 ले सकते हैं। इसके अंदर ये तीनों कोर्स का मटेरियल आपको मिल जाएगा, साथ में चैप्टर वाइज, एडिशनली चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेंगी फुली सॉल्व, और फुल वीडियो लेक्चर्स हैं पूरी बुक के आपके सिलेबस के। तो यहां पे द्रोणा 2.0 में पिछले तीनों कोर्सेज यानी 12th संपूर्ण, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और डेरिवेशंस वो तो हैं ही, साथ में आपको असाइनमेंट या चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हैं, साथ में पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं पूरे सिलेबस के। तो आप द्रोणा 2.0 ले सकते हैं, ये काफी है, इसमें सब कुछ है। जो बच्चे लेना चाहते हैं इन कोर्सेज को, 12th संपूर्ण को, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, या डेरिवेशन को, या द्रोणा 2.0 को, द्रोणा 2.0 को, वो द्रोणा 2.0 आप डाउनलोड, ये अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टोर सेक्शन में जाकर वहां पर द्रोणा 2.0 आप ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।